इस वीडियो में हम बात करेंगे फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल की। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। एक्चुअली ये किसी भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। यानी कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल से मुराद किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने का प्रोसेस है। दिस साइकिल describes the process of executing an instruction within the computer। किसी भी कंप्यूटर में प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को हम बोलेंगे फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फैच से स्टार्ट करके डाटा को इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके एग्जीक्यूट करने के बाद स्टोर करवाने तक का साइकिल हमारे पास क्या कहलाता है? मशीन साइकिल। वन कंप्लीट राउंड फ्रॉम fetch to storing results after execution is known as machine cycle। इसको डायग्राम से कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले है फैच, किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करना, फिर उसको डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और एंड पर रिजल्ट्स को स्टोर करना। फैच से डिकोड, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के बाद स्टोर, एग्जीक्यूट स्टोर, बैक टू फैच। दोबारा फैच का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फैच में एक्चुअली मेन मेमोरी इन्वॉल्व होती है। मेन मेमोरी से डाटा क्या कर रहे होते हैं? हम फैच कर रहे होते हैं। डिकोड में हमारे पास सीयू इन्वॉल्व होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट। एग्जीक्यूशन में हमारे पास सीपीयू इन्वॉल्व होता है और स्टोरिंग में सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में या रजिस्टर्स वगैरह में स्टोर हो सकता है टेम्परेरीली। अगर परमानेंट है तो सेकेंडरी स्टोरेज में, और अगर टेम्परेरी है तो रजिस्टर्स में। एग्जीक्यूट में सीपीयू और मेजर जो काम है वो एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सबसे पहले बात करेंगे फैच की। जो फैच है इसका मतलब है किसी चीज़ को जाकर लेके आना। इंग्लिश में इसका मतलब है गिव का मतलब होता है देना, टेक का मतलब होता है लेना। अलबत्ता फैच का मतलब होता है किसी को आप कह रहे हैं कि जाएं और जाकर लेके आएँ। तो जो कंप्यूटर साइंस में फैच है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। फैच इंक्लूड फॉलोइंग 2 स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है,
उसके कंटेंट्स को MAR में कॉपी करना होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। कॉपी दी कंटेंट्स ऑफ PC प्रोग्राम काउंटर इनटू MAR memory address register and request for memory read। प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली हमने रजिस्टर्स में पढ़ा कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करना होता है उसको इंडिकेट करता है, और फैच के स्टेप के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर से कंटेंट्स यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है हम MAR में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में कॉपी करते हैं, और उसके साथ ही हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं मेमोरी को मेमोरी रीड की। नंबर 2 स्टेप, कॉपी डाटा इनटू MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। MBR में जो डाटा होता है प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करता है, जिस डाटा पर प्रोसेस परफॉर्म होना होता है उसको हम फैच करवा के MBR रजिस्टर में कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी डाटा इनटू MBR एंड इंस्ट्रक्शंस, और जिन इंस्ट्रक्शंस को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनको IR रजिस्टर में इनटू IR रजिस्टर। IR में करंट इंस्ट्रक्शन होती है और PC में एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ये MCQs भी पूछा जा सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग फैच प्रोसेस, एक्चुअली क्या होता है, फैच प्रोसेस के बाद PC के जो कंटेंट होता है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, वैल्यू ऑफ PC इज इंक्रीमेंटेड, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फैच करनी है वो उसका एड्रेस PC में आ सके, MAR में आ सके। उसके बाद है डिकोड। डिकोडिंग एक्चुअली इंस्ट्रक्शन को एनालाइज यानी कि CU क्या करता है, डिकोडिंग में जो इंस्ट्रक्शन मिलती है काम करने के लिए उसको एनालाइज करता है, डिकोड करता है, ऐसे सिनेरियो में चेंज करता है, ऐसे फॉर्मेट में चेंज करता है जिसको CPU समझ सके। नंबर 1 ऑप कोड को एनालाइज करना, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होना जा रहा है वो कौन सा है वो उसको ट्रांसलेट करना। नंबर 2 के किस टाइप का एक्शन परफॉर्म होने जा रहा है, और अप्रोप्रिएट सर्किट को एक्टिवेट करना। डिकोडिंग मीन एक्टिवेटिंग अप्रोप्रिएट सर्किट। डिकोडिंग मीन्स एक्टिवेटिंग appropriate circuit। In decoding control also analyze opcode and translate instruction into a format which is easily understandable by CPU। यानी कि दो काम, एक सर्किट को एक्टिवेट करना अप्रोप्रिएट सर्किट को, दूसरा ये कि इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करना ऑप कोड को ऑब्जर्व करके एनालाइज करके। नंबर 3 ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड है उसको भी रीड करता है। इट आल्सो रीड्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड
देखें ऑपरेंड की वैल्यू रीड करना भी ज़रूरी है एड्रेस की, क्योंकि अब सीपीयू को पता चल चुका है कि ये काम करना है और इसके बाद ज़रूरी है किस डाटा के ऊपर काम करना है उसका भी पता चले, इसलिए सर्किट भी एक्टिवेट हो चुका, सीपीयू को ये भी पता चल चुका काम क्या करना है। नंबर 3 फिर डाटे को भी इंडिकेट करना है किस डाटे के ऊपर काम करना है। उसके बाद बात करेंगे एग्जीक्यूशन पर। The process of performing an action according to decoded instruction is known as एग्जीक्यूशन। एक्चुअली डिकोडेड इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करने के नाम को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जो सर्किट एक्टिवेट किया है डिकोडिंग प्रोसेस में। सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन by using activated circuit लास्ट वन है स्टोर। स्टोर को यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टोर the process of saving results into memory or register after execution of task is known as storing। टास्क परफॉर्म करने के बाद डाटा को सेव करने का नाम एक्चुअली क्या है? स्टोर है। और फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन, स्टोर के बाद दोबारा फैच तक आने के पूरे प्रोसेस को राउंड को बोलते हैं मशीन साइकिल। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।